तो आम जिंदगी में भी फिर इस इतना ही गुफ्तगू करते हुए आप लोग, पुरानी जो नस्ल थी, अब तो आपको पता है इतना भरपूर एक्सप्रेशन होता है, वो बहुत ही यानी कि गैर जज्बाती होकर गुफ्तगू करती थी, आम जिंदगी में ऐसे नहीं होते थे आप? नहीं, जज्बाती होती हैं। जैसे अब मैंने वर्ल्ड कप की खबरें पढ़ी थी, जब वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान ने, तो खबरनामा 9 बजे का मैंने पढ़ा था। और मुझे याद है कि मतलब वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर इतनी उबल रही थी कि जब वो ट्रॉफी लेके ग्राउंड में भाग रहे थे सब चारों तरफ, तो मेरा दिल चाह रहा था काश मैं भी इनके साथ होती और भागना शुरू हो जाती। तो उस लम्हे भी वही फीलिंग थी, चेहरे पे मुस्कुराहट थी, हल्का सा सांस भी फूल जाता है। कोई बड़ी शख्सियत जो हो, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, ज़ियाउल हक साहब का जहाज़ क्रैश हुआ, और बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं, तो उसमें इंसान ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि आप उसका हिस्सा नहीं बन जाते। आपका काम सिर्फ दूसरे को इत्तला देना है। ठीक है, इत्तला भी इस तरह देना है कि दूसरे किसी पैनिक में ना चले जाएं, वो भी आप ही की तरह कंपोज्ड रहें। ये बड़ी अहम बात की आपने। हाँ, ये इसका बड़ा अहम वो है जी, क्योंकि जब आप खबर नशर कर रहे हैं और करोड़ों लोग उसे देख रहे हैं, उनमें से काफ़ी परसेंटेज ऐसी हो सकती है कि अगर आप उसे अपने जज्बात भी उसमें डाल देंगे तो पता नहीं वो उसे किस तरह से लेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो आजकल हर खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है, और पहले तो ये होता था कि एक ख़ास सिग्नेचर ट्यून होती थी ब्रेकिंग न्यूज़ की, और वो आप घर के किसी भी हिस्से में हों, आप सुन लें तो महीनों में कभी आती थी, कभी तो सालों में ही एक दफ़ा में आती थी। ब्रेकिंग न्यूज़ का मेयार ही कुछ और था, तो लोग इकट्ठे हो जाते थे वो म्यूज़िक सुन के कि ये कोई ख़ास चीज़ हो गई है। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है दिन में 20-20 दफ़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ से पहले शौकत अली साहब के गाने लगा करते थे बिल्कुल। अब वो नहीं रहा ब्रेकिंग न्यूज़ का जो होता है ये ना। जब ज़िया साहब वाला मामला हुआ है उस वक्त आप पढ़ रही थी? जी, मैंने बिल्कुल पढ़ रही थी। उसका मतलब है आपने माशाल्लाह के 2-3 अदवार जो हैं वो देखे। तो आप, मैं आई ही उस वक्त थी जब ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी, तब मैं इस फील्ड में आई थी। तो आपने कभी सोचा कि जो ये आपकी यादें हैं, मेमोइर्स हैं, इनको कभी आप दर्ज करें? ख़ासतौर पे ये जो पॉलिटिकल अदवार रहे उसमें पाकिस्तान टेलीविज़न का तो बड़ा आपको पता अहम रोल रहा। जी बिल्कुल, उसी के ज़रिए सारी खबर जाती थी मुल्क तक, और उसी को कंट्रोल किया जाता था सबसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान जो हैं उन्हीं को। इवन हो सकता है, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें तो आपको यूँ भी पता होंगी कि कौन सा कट लगा, कौन सा वीडियो नशर हुआ, कौन सा रोका गया, कौन सी इत्तला कहाँ से आई। होता है ज़ाहिर है। एक दफ़ा वो, मुझे अब कुछ सन वगैरह भी याद नहीं, नवाज़ शरीफ साहब और ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब का था, तो इख्तलाफ हो गया था तो नवाज़ शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था। पहले उन्होंने दिया था, फिर और दोनों की तकरीर होनी थी, और हम यही सुन रहे थे कि पता नहीं पहले किसकी होगी, और दोनों ही शायद चाह रहे थे कि मैं बाद में करूं। तो उस दिन मेरी मुलाकात भी हुई थी नवाज़ शरीफ साहब से। अच्छा। और जब वो, हम बिल्कुल कर्फ्यू का समा था टेलीविज़न की बिल्डिंग के अंदर, और हम और मेरे साथ 2 और लड़कियां थी, हम दूर दूर से देख रहे थे कि हम देखें नवाज़ शरीफ साहब को। होता है, बड़ी शख्सियत है, उनको देखने का। तो वो अचानक ही दरवाज़ा खुला दूर से, और वो एक लोगों का जब में गफ़ीर निकला कमरे से, जीएम के कमरे से। वो प्रीव्यू करते हैं अपनी उसको, तो वो देख रहे होंगे अपनी तकरीर, लोग जो होंगे उस जी। तो वो निकले, और हम तो ज़ाहिर है कमर करके उनकी तरफ तेज़ तेज़ मेकअप रूम की तरफ चलने लगे। तो पीछे से आवाज़ आई, मैडम मैडम। तो हमने थोड़ी देर बाद, पहले तो शक ही रहा फिर जब मुड़ के देखा तो वो सारा ग्रुप हमारी तरफ चला आ रहा था। अब बस वो मरते क्या ना करते वाली बात है, हम रुक गए चुप करके, और फिर वो हमारे करीब आए, तो उन्होंने सलाम किया नवाज़ शरीफ साहब ने। उनका वालेकुम अस्सलाम। इनका मुझे आपको देखने का बहुत, आपसे मिलने का बहुत शौक़ था, और आंखें मेरी ज़मीन पर थीं, और ताज़ा इस्तीफ़ा दिया लेकिन मैंने उनको बहुत हौसले में देखा। अच्छा। उनके चेहरे पे स्माइल थी, और उन्होंने कहा कि, मैंने कहा लेकिन मुझे इस वक्त देखने की ख्वाहिश नहीं थी। अब इससे भी कोई ये फ़र्ज़ ना कर ले कि मेरी वाबस्तगी थी, लेकिन एक मुश्किल वक्त तो था ना। और उन्होंने कहा कोई वक्त अच्छा बुरा नहीं होता, अच्छा वक्त भी आएगा। और इर्द गिर्द जो लोग थे इस कदर रो रहे थे, उनके रोने की आवाज़ें आ रही थी मुझे। बहरहाल तो अगले दिन बड़ी अखबारों में ख़बरें लगी हुई थी, तो मेरी उनसे मुलाकात थी। इस तरह डॉक्टर कदीर खान से मुलाकात हुई, उनसे तो बड़ी अहम आप गुफ्तगू कर रही हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ब्रेक से वापस आकर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपके पास तो एक तारीख है पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से, बड़ी बात। तो मेरे ख्याल में लोग भी ज़्यादा आपको सुनना चाहेंगे। और आप बात कर रही थी अब्दुल कदीर खान साहब की। जी, उनसे भी 2-3 बार मुलाकात हुई। तो एक तो वो जब अपनी
आखिरी तकरीर उन्होंने की कौम से। तो अच्छा, उस वक्त भी आप जी वहाँ मेरी थी? वहाँ ड्यूटी थी, तो वो भी ऐसा ही माहौल था वो तो पूरी कौम के ही जज्बात उस जी। वक्त बड़े तो यानी वो कि निकल कौम रहे उस थे वक्त तकरीर करके जब, तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी न्यूज़ रूम पे जाने के लिए, तो मैंने देखा नीचे जीएम का कमरा था, वो वहाँ से निकले, साथ उनके हमारे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन थे अनवर महमूद साहब, वो उनको लेके जा रहे थे। बहुत सन्नाटा था, वो भी बहुत खामोश थे दोनों। और उस वक्त तो पूरे मुल्क में ही सन्नाटा मैंने इशारे से कहा कि मैं आ जाऊं, तो इशारे से, तो मुझे लगा कि उन्होंने अनवर महमूद साहब ने कहा कि आ जाओ। तो वो बहुत इज्जत करते थे सब आर्टिस्टों की, तो मैं उनके पीछे पीछे चलना शुरू हो गई। वो बड़ी सी लॉबी है, वहाँ से निकल के बाहर गैलरी की तरफ जा रहे थे। मैंने जाके उनको सलाम किया, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे जवाब दिया, बस वो निकले और चले गए। तो वो एक तकलीफ़ दे याद है मेरे लिए। फिर सबके लिए, हाँ जी बिल्कुल। फिर वो मुझे मिले, एक दफ़ा मैं कराची गई, वहाँ पर वंडर वुमेन अवार्ड मुझे मिला था कोई, तो वहाँ पे वो मुझे स्टेज पे आए, मुझे उन्होंने अवार्ड दिया। ये भी मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। जैसे ही मैं गई स्टेज पे, तो उन्होंने मुझे कहा, अरे ये तो वही है इशरत फातिमा, ये तो वैसी की वैसी है, ये तो ज़रा नहीं बदली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो तकरीर वाली जो शाम थी या रात थी, किस वक्त ये तकरीर रिकॉर्ड हुई थी, याद पड़ता है? शाम का वक्त था। शाम का। कोई आपको खास एक्सप्रेशन उनका, कोई खास मैंने जुमला कहा याद ना, आता हो? नहीं वो बिल्कुल खामोश थे। वो तो वो भी और अनवर साहब भी दोनों खामोश थे, दोनों एक दूसरे से भी बात नहीं कर रहे थे। माहौल भी खामोश था, बिल्कुल खामोश। कोई जुमला नहीं, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे रोबोट होता है कोई। उनका चेहरा बिल्कुल तारीक सा था, खामोश था, ब्लैंक था। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कह सकती। कुछ नहीं था उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में, उनकी चाल में, कुछ भी नहीं था। लेकिन आप पढ़ी लिखी खातून की हैसियत से, जो कि न्यूज़ से इतना वाबस्ता रहीं, आपका तासुर क्या था? कि कुछ नहीं था, मगर क्या था उसमें? डिजेक्शन थी, दुख था? दुख था, तकलीफ, बहुत दुख था, बहुत ज़्यादा दुख था। मतलब इतना ज़्यादा कि मैं आज भी उस बात को कभी याद करती हूँ। मैंने अपनी वीडियो भी बनाई है, और मैंने उसमें बोला कि मैं पूरी कौम की तरफ से बहुत माजरत चाहती हूँ, लेकिन मुझे आज भी महसूस होता है कि वो बहुत तकलीफ़ में थे, वो बहुत दुख में थे। तो और आपकी यादों में से कोई ऐसी चीज़ जो आप समझती हैं कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो तारीख़ का हिस्सा है? मुझे याद है जब यासिर अरफात की जब डेथ हुई थी, तो पाकिस्तानी तो बहुत मोहब्बत करते थे जी बिल्कुल। और मैं उस मोहब्बत का ही आपको बताने लगी हूँ कि उनकी जब डॉक्यूमेंट्री बननी थी ख़बरनामे के लिए उनके अंदर, तो हमारे एक डायरेक्टर थे शकूर साहब, वो बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत ही अच्छा लिखते थे। उनकी खबर ऐसी बनी हुई होती थी कि जैसे पानी बह रहा है, मतलब अच्छे से बुरे से बुरा बंदा भी ना उसको पढ़े तो रवानी एक होती है। क्या अच्छा एक्सप्रेशन यूज़ किया, बहुत अच्छे अल्फाज। तो वो उन्होंने बनाई, और मुझे पता चला कि वो एक मेल न्यूज़ रीडर को ढूंढ रहे थे कि वो नहीं मिल रहा, उससे पढ़वानी है। और मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी अंदर ही अंदर ना, कि ये मुझे क्यों नहीं कह रहे कि तुम पढ़ो इसको ना। तो बहरहाल वो किस्मत मेरी ही थी, वो साहब नहीं मिले, और उन्होंने कहा अच्छा इशरत फातिमा को बुलाओ। कौन थे? खालिद हमीद थे? नहीं, खालिद तो जा चुके थे उस ज़माने में। खालिद जा चुके थे जी, मसरूर काज़मी साहब थे। तो वैसे भी उन लोगों को ना, ये शिकायतन कह रही हूँ, अक्सर होता है कि मेल की आवाज़ हो ना, तो पता नहीं औरत की आवाज़ में कोई दुख की खबर या कोई बड़ा कोई काम हो, जब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने आना होता है ना, तो जब वो अनाउंसमेंट होती थी कि मुझे वो याद नहीं, जिसका बड़ी वो शेरवानी में बैठ के वो कहते थे पाकिस्तान के मतलब सदर पाकिस्तान खिताब फरमाएंगे, तो बड़ी ख्वाहिश रही, मगर किस्मत में नहीं था वो अनाउंसमेंट करना। देखिए, आपने बड़ी बारीक और बड़ी अहम बात की। सारी उसके पीछे कहीं ना कहीं वो जो पेट्रियार्कल सोच है ना हमारी जी, वो मौजूद है जी, कि जो अहम बात है या जो जिससे अथॉरिटी जो है वो आपने साबित करनी है, वो आवाज़
जो है वो सिर्फ मर्द मर्द की होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं उसके पीछे तो जब मैंने वो पढ़ ली और पढ़ने के बाद मेरी इत्तेफाक से रेडियो पे खबरें थी। मैं खबरें रेडियो और टीवी की बिल्डिंग साथ साथ हैं, हार्डली 2-3 मिनट की ड्राइव है। तो पढ़ के मैं वापस आई तो मुझे कहा कि शकूर साहब बहुत गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं किया इशरत फातिमा ने इस स्टोरी के साथ और ये बिल्कुल अच्छी नहीं पढ़ी और बहुत ही मैं शर्मिंदा हुई। ये यासिर साहब वाले जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत ही शर्मिंदा हुई। अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी ज़िंदगी में ना पैसों का नहीं सोचा। जाहिर है ये मेरी रोटी रोज़ी है, लेकिन ये मेरी सेकेंडरी वो है। ठीक है। पहला ये है कि मैंने काम को बिल्कुल इंसाफ से काम करना है और मैं हमेशा कहती हूँ मुझे आप नहीं भी पैसे दें ना तो मैं उसमें डंडी नहीं मारूंगी। अगर मैंने आपसे कमिट कर लिया है तो मैं करूंगी। ये मेरी इज्जत है, ये उस काम की इज्जत है। बहुत अच्छे। तो मतलब आप जो अर्न करते हैं ना, कमाते हैं, उसमें अल्लाह बरकत देता है। मैं ना अब खबरनामा अंदर चल रहा था, न्यूज़ रूम था और मैं बाहर न्यूज़ रूम के दरवाजे से कान लगा के अकेली खड़ी थी, अंदर सब सुन रहे थे और मैं सोच रही हूँ कि यार मैंने कहाँ गलती की है। उसके बाद ना वो एक बंदा आया, हमारा प्रोड्यूसर था सीनियर राशिद, उसने कहा क्या हुआ? तो मेरी आंखें भीग सी गई। मैंने कहा शकूर साहब नाराज़ हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि इतने ठीक नहीं पड़ी। तो मैं सुन रही हूँ, मुझे तो कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। एकदम से दरवाज़ा खुला, शकूर साहब बाहर और मैं थोड़ा सा घबरा गई। मुझे कहने लगे मेरे कमरे में आए उनके कमरे में पीछे पीछे चली गई। तो जब मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझसे माजरत की। उन्होंने कहा मुझे किसी ने कहा कि उसको रेडियो जाने की जल्दी थी इसलिए उसने ठीक नहीं पढ़ी। मैंने आपकी कमेंट्री नहीं सुनी, मैंने ऑन एयर सुनी है। अच्छा, उस वक्त से उन्होंने राय किसी के कहने पे तो मैंने उनको कहा सर मैंने तो आपसे शिकवा करना था कि मैं आपकी पहली चॉइस क्यों नहीं थी, दूसरी चॉइस क्या जवाब दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, कुछ भी नहीं बोला। इसका जवाब है नहीं इस माशरे में।